गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन व्हिच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज पी एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस इज कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। मतलब कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कोई एक लाइन L1 ऐसा है कि ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जिसका लेंथ हम लोग P से डिनोट करते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल करे, इन दिस केस ये जो लाइन L1 है उसका इक्वेशन आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो ये कैसे होगा देख लेते हैं। पहले नाम दे देते हैं ट्राइंगल का OA, इसे हम कैपिटल P दे देते हैं और ये स्मॉल p जो लेंथ हो जाएगा, और ये B पॉइंट। तो इन ट्राइंगल में एक एंगल है 90 डिग्री, एक अल्फा, तो और एक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। एंगल BOA जो है वो पूरा 90 डिग्री है, हम लोग जानते हैं, और ये अगर अल्फा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और एंगल B जो हो जाएगा वो होगा अल्फा, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो एंगल B हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं, एंगल A जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, एंगल B जो हो जाएगा वो होगा अल्फा, एंड एंगल POA इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा। अब ट्राइंगल OAP में OP बाई OA हो जाता है, ये अगर 90 डिग्री है और ये अल्फा है तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस बाई हाइपोटेनस हो जाता है कॉस अल्फा। तो यहाँ से OP का लेंथ दिया गया है स्मॉल p, तो P बाई OA लिख सकते हैं इक्वल्स टू कॉस अल्फा, और OA को यहाँ से लिख सकते हैं P बाई कॉस अल्फा। इन द सिमिलर वे इन ट्राइंगल OBP में OP बाई OB, ये OP है और ये OP हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड OB हो जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाता है साइन अल्फा। तो यहाँ से लिख सकते हैं OP का लेंथ है स्मॉल p और OB इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो OB इक्वल्स बराबर हो जाएगा P बाई साइन अल्फा। तो इसे लिख सकते हैं P सेक अल्फा और इसे लिख सकते हैं P कोसेक अल्फा। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा P सेक अल्फा 0, और B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, P कोसेक अल्फा। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम लोग जानते हैं x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1 होता है, जहां पर ये स्मॉल a हो जाता है इस OA का लेंथ और ये स्मॉल b हो जाता है OB का लेंथ। तो यहाँ पर OA का जो लेंथ है वो आया P सेक अल्फा, और OB का जो लेंथ आया वो हो गया P कोसेक अल्फा। तो बिठा दे, हो जाएगा x बाई P सेक अल्फा प्लस y बाई P कोसेक अल्फा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सेक अल्फा को लिख सकते हैं x बाई P इंटू 1 बाई कॉस अल्फा, और y बाई इसे कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। तो इसे लिख सकते हैं x कॉस अल्फा बाई P प्लस y साइन अल्फा बाई P इक्वल्स टू 1। P को राइट हैंड साइड में ले जाए तो हो जाएगा x कॉस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल्स टू P, और यही हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L1, जहां पर इस P की कोऑर्डिनेट को हम लोग कोई भी x y चूज कर सकते हैं। अब एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन व्हिच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 एंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इज 3/4। मतलब यहाँ पर अगर हम एक 2D डायग्राम ले लें तो ओरिजिन से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं OP। तो ये जो OP है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट करता है, और OP परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, और यहाँ पर स्लोप दिया गया है 3/4। लेकिन हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ग्राफ पर ये जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, और कोऑर्डिनेट ग्राफ पर थर्ड क्वाड्रेंट पर भी जो tan का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर जो स्लोप दिया गया है 3/4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर 3/4 tan अल्फा के बराबर है तो थर्ड क्वाड्रेंट पर मतलब tan 180 डिग्री प्लस अल्फा बराबर भी 3/4 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, एक अल्फा के लिए और एक 180 डिग्री प्लस अल्फा के लिए।
तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग L2 से डिनोट कर देते हैं, इसको हम OP डैश से डिनोट कर देते हैं। तो OP डैश का जो लेंथ होगा वो भी 5 यूनिट के बराबर ही हो जाएगा। तो अब tan अल्फा अगर 3/4 है, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर ले, तो परपेंडिकुलर को 3k एंड बेस को हम लोग 4k दे दें, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, मतलब यहाँ से आ जाएगा 5k। तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब 3k बाई 5k इक्वल्स टू 3/5 एंड कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस माइनस 4k बाई 5k इक्वल्स टू 4/5 और p का जो वैल्यू दिया गया है स्मॉल p का वो है 5 यूनिट। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 जो आ जाएगा वो हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p और L2 का हो जाएगा x cos 180 डिग्री प्लस अल्फा प्लस y sin 180 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल्स टू p। तो अब cos अल्फा का वैल्यू है 4/5 बिठा देते हैं, प्लस y इंटू साइन अल्फा का वैल्यू है 3/5 और p का स्मॉल p का वैल्यू है 5 और cos 180 डिग्री माइनस अल्फा को हम लोग माइनस cos अल्फा लिखते हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है tan का घर और इस पर cos का वैल्यू माइनस आ जाएगा। सिमिलरली y sin 80 डिग्री माइनस प्लस अल्फा को हम लोग माइनस साइन अल्फा लिख सकते हैं। अब बिठा दे तो cos अल्फा का वैल्यू हो जाएगा x इंटू माइनस 4/5 प्लस y इंटू माइनस 3/5 इक्वल्स टू p। अब इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3y, 5 को राइट हैंड साइड ले जाए हो जाएगा 25। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 3y इक्वल्स टू p का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 5, तो राइट हैंड साइड में ले जाए तो हो जाएगा 25। अब माइनस कॉमन ले ली तो हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 25 और माइनस 25 को लेफ्ट साइड ले आए तो हो जाएगा 4x 3y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा L2 का इक्वेशन और ये हो जाएगा L1 का इक्वेशन एंड हेंस द रिजल्ट। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन व्हिच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल 75 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट 2D डायग्राम दिया गया है जिसका ओरिजिन है O और इसको परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर देते हैं जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये 75 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है सपोज ये L1 है, इसका इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन से किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करें तो ये जो एंगल क्रिएट करता है उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं और अल्फा का वैल्यू है 75 डिग्री। तो यहाँ से cos अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं, cos अल्फा इक्वल्स टू cos 75 डिग्री। तो cos 75 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम ले ले तो हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ऐसे ही sin 75 डिग्री को लिख सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, sin 30 डिग्री का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। अब जो OP का लेंथ है वो दिया गया है 5, मतलब स्मॉल p का जो लेंथ है वो है 5 यूनिट। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा L1 का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 x cos 75 डिग्री प्लस y sin 75 डिग्री इक्वल्स टू p। p का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लोग x y एक कोई वेरिएबल ले लेते, तो x cos 75 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2 प्लस y sin 75 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2 और p का वैल्यू हो जाएगा 5। तो कैलकुलेशन कर दे तो
हो जाएगा x इंटू √3 - 1 प्लस y इंटू √3 + 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10 √2। यही हो जाएगा L1 का इक्वेशन एंड रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हमने नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन के बारे में, वो क्या होता है इसके बारे में जाना और इसके ऊपर 2 प्रॉब्लम देखे। अगले दिन हम लोग और कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।